आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे इंग्लिश विद स्माइल। तो स्माइल के साथ हम चीज़ें सीखेंगे क्योंकि लर्निंग जॉयफुल होना चाहिए। सीखने की जो प्रक्रिया है वो इतनी मज़ेदार होनी चाहिए कि सीखने का और मन करे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मन करे। तो आज हम सीखेंगे एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलना, और ये जितने भी सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। तो हम इस टेंस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से इस टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, राम प्लांट्स ट्रीज। हमको ना कोई भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए दो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। पहला ये कि जो वर्ब है उसका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी वर्ब को पैसिव में बदलने के लिए क्या यूज़ करना है हमको। तो किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो वर्ब है उसको अगर हमको पैसिव में करना है तो उसको B+V3 के फॉर्म में ले आना होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए खास रूल आप लोग ध्यान रखेंगे कि डू या डज जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो पैसिव वॉइस में आगे कैरी नहीं होता है, वो आगे नहीं जाता है। बस बी का फॉर्म ही पैसिव वॉइस में रहता है और उसके अलावा कोई और दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। आगे के एग्जांपल्स में हम देखेंगे भी। तो ट्रीज जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और राम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ट्रीज आगे आएगा, ट्रीज प्लूरल है तो ट्रीज के साथ बी का जो V1 फॉर्म है आर, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 फॉर्म का यूज होता है या तो V5 का। तो यहाँ पे ट्रीज प्लूरल है तो उसके साथ V1 का प्रयोग होगा आर। प्लांट का V3, प्लांट्स का यह जो यहाँ पे है तो प्लांट मूल वर्ब का फॉर्म हुआ, प्लांट का V3 प्लांटेड। और जो राम है वो नाउन है तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव केस में वो हूबहू उसी के रूप अपने नाम में ही बाई के साथ अंतिम में चला जाएगा। तो ट्रीज आर प्लांटेड बाय राम। ही डज नॉट प्ले चेस डेली। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो इसका ध्यान रखना ये है कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस का भी जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव होगा। तो चेस जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डेली ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। डेली वहाँ पे है ना, जो खेलने का काम है ना उसको फ्रीक्वेंसी को दर्शाने आया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। तो वो यहाँ वहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है डेली। तो वहाँ पे डेली को हम ऑब्जेक्ट में नहीं लेंगे, वो अदर वर्ड के तौर पे वहाँ पे एडवर्ब है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो अंतिम में ही रहेगा पैसिव में भी। चेस, चेस के साथ इज या आर इसका प्रयोग होगा क्योंकि हमको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 का प्रयोग होता है या तो V5 का। और B का V1 होता है M R और B, और V5 होता है इज। तो इज M R में से क्या यूज़ होगा? चेस के साथ इज प्रयोग होगा। नॉट लगा हुआ है तो नॉट लगाएंगे। प्ले का V3 प्लेड, और ये जो सब्जेक्ट है ही, बाई प्लस हिम यानी ऑब्जेक्टिव केस बाय हिम, और ये जो डेली अंतिम में लगा हुआ है यहाँ पर भी डेली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ही नेवर टेल्स अ लाई। तो वह कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ पे नेवर लगा हुआ है तो जब हम पैसिव बनाएंगे ना तो उसमें भी नेवर होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें भी नेवर होना चाहिए। आगे देखते हैं। अ लाई इज़ नेवर टोल्ड बाय मी। अब यहाँ पे जो ए लाई है यानी एक झूठ, ए लाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ए लाई सिंगुलर है, उसके साथ V5 यानी बी के पांचवा फॉर्म इज का प्रयोग होगा। अ लाई इज नेवर टोल्ड बाय मी। बी का जो V1 होता है, V1, ठीक है ना, V1 जो होता है वो होता है इज। ये V1 में इज नहीं होता है, V1 में होता है एम, V1 में होता है एम, ठीक, जस्ट 1 सेकेंड। V1 में होता है एम और बी और आर, ठीक है। एम बी और आर बी का फॉर्म। इसके अलावा जब हम V5 की बात करते हैं तो V5 में आएगा सिर्फ इज, ठीक है ना। तो बी का V5 होता है इज। तो अलाई इज अगर एक्टिव में नेवर लगा हुआ है तो यहाँ भी नेवर लगाएंगे, और टेल का V3 टोल्ड।
और ये जो यहाँ पे आई है, ये जो यहाँ पे आई है, आई जो यहाँ पे आई है तीसरे क्वेश्चन में, बाय मी के साथ अंतिम में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हम लोगों को। कभी भी एक्टिव से पासिव बनाते समय जब भी प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो जब भी वो बाई के साथ अंत में जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। आई, बाई आई हो जाएगा तो वो गलत, बाई मी होना चाहिए वहाँ पे, तो इसीलिए बाई मी। यू डोंट नो हर, यहाँ पे भी नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट, ठीक है ना। तो सी इजंट नोन टू यू, अब यहाँ पे टू क्यों आया? सबसे क्यूरियस सवाल तो ये है कि बाई आना चाहे, बाई आ रहा था सब में, तो नो एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद प्रीपोजिशन बाई का यूज़ ना होकर के टू का यूज़ होता है। ये एक याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि एग्जामिनर 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अक्सर इसको ना कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए देता है। तो सी इजंट नोन टू यू, यहाँ पे जो हर है ऑब्जेक्ट था, तो हर आगे आके सब्जेक्ट बनेगा तो सी। अब हर आगे आके सब्जेक्ट बनेगा तो वो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में जाएगा। ऐसा नहीं कि हर ही आके ऑब्जेक्ट बनेगा कि हर इजंट नोन टू यू, नहीं, सी होगा वो यहाँ पे आके, सी, और सी के साथ क्या लगेगा? इज, चूँकि वहाँ पे डोंट है तो इजंट या इज नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है। और नो का भी 3 नोन, और यहाँ पे नो के बाद बाई आएगा नहीं तो टू, नोन टू यू। डू दे ड्राइव अ कार, तो डू दे ड्राइव अ कार ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में जब बदलेंगे तो उसका पैसिव भी एक कैसा सेंटेंस होना चाहिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, मैं यहाँ पे बस क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ ताकि यहाँ पे ना कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, इज अ कार ड्रिवन बाय देम। अब यहाँ पे हमको पता है कि जब पैसिव को इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा, वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा आगे सब्जेक्ट के, ठीक है। ए कार यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, चूँकि वो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था तो ए कार यहाँ पे पैसिव में सब्जेक्ट हो गया। ए कार सिंगुलर है तो इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है, इज अ कार। ड्राइव का भी 3, ड्रिवन, और बाय देम, दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है देम। छठा, डज सी लाइक हिम, तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे डज सी लाइक हिम। तो पैसिव जब हम इसका बनाएंगे तो पैसिव क्या है? इज ही लाइक्ड बाय हर, तो हिम यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, तो हिम जब आगे आके सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा, ही है सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो इज लगेगा उसके साथ। चूँकि एक्टिव अगर क्वेश्चन मार्क तो पैसिव में भी क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए। इज ही, लाइक का भी 3, लाइक्ड, अब बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। 7वां क्वेश्चन, डज रेणुका क्रिएट अ पेंटिंग। अब यहाँ पे ए पेंटिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्रिएट यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये जो सेंटेंस का टाइप है वो इंट्रोगेटिव है, तो जो पैसिव होगा ना वो भी होगा एक पैसिव भी होगा, कैसा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ए पेंटिंग सिंगुलर है तो ए पेंटिंग के साथ इज अ पेंटिंग, क्रिएट का भी 3, क्रिएटेड, और बाय रेणुका, चूँकि रेणुका एक नाम है, नाउन, तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव केस हमको करने की ज़रूरत नहीं है, रेणुका उसी रूप में लास्ट में चला जाएगा। 8वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वाई डू यू पेंट द वॉल, यहाँ पे WH क्वेश्चन को हमको पैसिव में बदलना है, तो जब पैसिव बदलेंगे तो भी एक ऐसा सेंटेंस होगा, WH क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस होगा। तो वाई इज़ द वॉल पेंटेड बाय यू, तो वाई है ऊपर, हूबहू उसको नीचे उतार देना है, हु को छोड़ करके कोई भी WH वर्ड हो उसको हूबहू नीचे उतार देना है, और बाकी जो बच गया सेंटेंस, डू यू पेंट द वॉल, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पैसिव बना देना है, डू यू पेंट द वॉल, तो इज़ द वॉल, चूँकि द वॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक, द वॉल ऑब्जेक्ट है तो द वॉल आगे आया, तो द वॉल सिंगुलर है तो एक दीवार की बात की जा रही है, कोई एक किसी खास स्पेसिफिक दीवार की बात की जा रही है, तो इज़ द वॉल, पेंट का भी 3, पेंटेड, और ये जो यू है इसका ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही होता है, इट और यू का ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, इट और यू। हु टीचेज यू, अब लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, हु टीचेज यू, हु के साथ डायरेक्ट वर्ब लगा होता है और ऑब्जेक्ट, तो इसका कैसे पैसिव बनाएंगे? सबसे
पहला तरीका तो यह है कि हु को हु छोड़ दें और टीचर्स यू को बना दें। तो यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस एक्टिव वॉइस में यू ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट है यू, तो आगे आके सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे। तो यू के साथ आर आना चाहिए, चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड है, तो आर यू के पहले आएगा। हु यू आर नहीं होगा, हु आर यू। टीच का भी 3 टॉट और बाई, चूँकि हमको यहाँ पे बाई देना ही पड़ता है पैसिव में, इसी वजह से हमने यहाँ बाई का प्रयोग किया। क्यों? ताकि ये स्पेसिफाई हो सके, ये हम दर्शा सकें कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव में है। हु आर यू टॉट बाई। और अगर हम इसी को थोड़ा सा बाई को आगे ले आए सेंटेंस में, बाई हुम, जैसे ही बाई आगे आएगा तो हु नहीं रह सकता है। बाई जैसे ही आता है तो बाई अपने बाद में, प्रीपोजिशन अपने बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट को लेता है, और ऑब्जेक्ट का काम कोई भी सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन नहीं कर सकता है या नॉमिनेटिव केस वाला। तो हु जो है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसीलिए जैसे ही बाई आगे आएगा तो हु किस में बदल जाएगा? हुम में। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हु अगर बाई पहले है ना तो हु नहीं रहेगा, हुम हो जाएगा। बाई हुम आर यू, यू के पहले इसमें भी आर रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर यू और टीच का भी 3 टॉट। वीडियो अच्छा लगा हो और इससे मदद मिला हो, वॉइस को समझने में थोड़ी सी आसानी हुई हो आपको, तो वीडियो ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और उनको ये इनकरेज करना है कि इस चैनल पे बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में एक ऐसे स्टूडेंट जो कि टीचर भी है अभी, उसके द्वारा इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिसको सीखने में बहुत दिक्कत हुआ था। जब मैंने ये सब चीज़ें सीखनी शुरू की थी तो बहुत सारी चीज़ें खुद से समझनी पड़ी थी। बहुत सब कुछ ऐसा था जो पहला बार जानने और सुनने को मिला था। और चूँकि अब यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत आसानी से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमारे लिए समझना बहुत आसान है। और मेरा चैनल भी उन्हीं चैनलों में से एक है जहाँ पे एक क्लैरिटी के साथ, एक बहुत ही जॉयफुल वे में कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और इस वीडियो का लाभ हर वो इंसान ले सकता है जो स्पोकन सीखना चाहता हो, इंग्लिश ग्रामर में खुद को बेहतर करना चाहता हो, या बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हो 10th या 12th का। तो सबके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।